नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मेरे विद्यालय में जो टीचर काम कर रहे हैं वो या तो किसी कंपटीशन को बीट करके आए हुए हैं या किसी मेरिट से आए हैं। तो मेरे विद्यालयों में सुयोग्य अध्यापक काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कोई फीस नहीं लगती है, निःशुल्क शिक्षा है। इसीलिए मेरा सभी अपने सम्मानित अभिभावक बंधुओं से ये आग्रह है, अनुरोध है कि अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाएं और वहां जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी योग्यता का भरपूर लाभ उठाएं। हमारे द्वारा जनपद चित्रकूट में सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो भी नहरें हैं उनकी साफ सफाई और सफल संचालन कर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत सेंट मॉडल स्कूल की स्कूली वैन में ट्रक ने मारी टक्कर, बच्चे हुए घायल। ये गांव से ही हम वैन में बैठ के आ रहे थे तो जरवा गांव के पास वैन खड़ी थी दूसरे बच्चों को बैठाने के लिए, तो पीछे से ट्रक आया है तो मार दिया। जी हाँ। कितने बच्चे? 6 बच्चे थे। 4। जी हाँ। कौन सी स्कूल की बस थी? सेम्स मॉडल। कहाँ की? मानिकपुर। हम आपको बता दें ये घटना उस समय घटी जब स्कूली वैन छरिया खुर्द गांव में बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए सड़क के किनारे इंतजार कर रही थी। तभी मारकुंडी गांव से तेज गति से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ये स्कूल जा रहा था आने यहाँ मानिकपुर के लिए, और उसके बाद जरवा माफी में गाड़ी एक दूसरे बच्चे को लाने के लिए खड़ी थी गाड़ी, पीछे से ट्रक आया वो पीछे मार दिया धक्का पीछे से। तो स्कूल के बच्चे? ये सेंट मॉडल के। किस कक्षा में पढ़ता है? ये यूकेजी में, LKG में। कितने बच्चे घायल हुए? 4 बच्चे घायल हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छरिया का। नाम क्या है इसका? नाम रितेश कुमार यादव। जिस कारण से वैन पर बैठे नर्सरी के बच्चे 8 वर्षीय विकास, 7 वर्षीय निधि, 8 वर्षीय गणेश, 8 वर्षीय रितेश गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी बच्चे छरिया खुर्द के रहने वाले हैं। सर ये स्कूल वैन से गाड़ी हम लोग के घर से लेके जा रहे, दूसरे बच्चे बैठने के लिए आए थे तो रोड किनारे गाड़ी खड़ी थी और उसे सामने टक्कर, ये ट्रक पीछे से आया तो पीछे से गाड़ी को टक्कर मार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक फरार हो गया, लेकिन परिजनों की सूझबूझ के चलते ट्रक सरैया गांव के पास पकड़ लिया गया। जी सर, सरैया में पकड़ गया, भाग दिया था वहां से। ये घटना वहां छरिया खुर्द में हुई थी सर। वहीं चारों घायल बच्चों का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक और ड्राइवर के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। और उसमें बच्चे घायल हुए। कितने क्या बच्चे घायल हुए? कहाँ पर? सुबह ये घटना हुई जौरा माफी के पास। इसमें जो है कुल 6 बच्चे घायल हुए हैं। 6 बच्चों में इसमें 2 का फ्रैक्चर है और 1 का फ्रैक्चर और हेड इंजरी है और 1 हेड इंजरी है, बाकी 2 नॉर्मल है और 4 बच्चों को रिफर कर दिया गया। उनको भेज दिया गया जिला अस्पताल। कहाँ की घटना थी सर? ये जौरा माफी है। ये सेम्स स्कूल में जो बच्चे आते हैं ट्रक में जो है टक्कर मार दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस पर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत दर्शना गांव की रहने वाली 45 वर्षीय विवाहिता राजकुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पेट में दर्द हुआ
और दर्द बढ़ता गया। उसके साथ साथ मतलब 15-20 मिनट तक मतलब उसकी धीरे धीरे चिकित्सा होके उसका अंतिम प्राण हो गया, मतलब एकदम लुंज हो गई। मायके वालों ने मौत पर उठाए सवालिया निशान। तो ऐसा तो कोई मर्ज नहीं होता कि कोई अस्पताल न जाए, एम्बुलेंस ना बुलाई जाए, किसी डॉक्टर के पास न जाया जाए, किसी को और सूचना देना चाहिए तुरंत, तो ऐसा होता नहीं है। मुझे समझ में संदिग्ध परिस्थितियों से मृत्यु हुई। इनका पति का कथन, ये मौत उनके पेट में बनने वाली गैस की वजह से हुई। उनके पेट में दर्द उठा और दर्द के 15-20 मिनट के अंदर ही उनकी मौत हो गई। क्या कुछ खा पी लिया था? नहीं, खाना तो उसने मतलब दाल खा पी लिया था क्या? जहर वहर खा लिया था क्या? जहर तो साहब कहाँ खा लिया वो, मतलब खाना अपने मतलब वो अपना छोटा बच्चा है उसके साथ, अपनी छोटी उसकी सबसे छोटी भाई लड़की है उसके साथ, तीनों एक साथ मतलब खाना खाए, दाल चावल और रोटी, तो मतलब वो जहर अब उसमें कैसे हो सकता है? मान लो अब दिखा के तो कोई खाएगा नहीं, मान लो अब हम ये कैसे कह सकते हैं। इस दौरान उन्होंने गांव के ही डॉक्टर को बुलाकर इलाज भी करवाया, लेकिन इलाज के बाद भी उनको राहत नहीं मिली और उनकी मौत हो गई। और इसके अस्पताल भी ले जाना पड़ा कि नहीं? जी, अस्पताल तक का टाइम वहां से मतलब वो अपने गांव भर के डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर भी नहीं मौके में आने के पहले हुआ, तो अस्पताल तक ले जाने का मौका ही नहीं मिला। वहीं मायके वालों ने इस मौत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उनका आरोप, 1 माह पूर्व ससुराली जनों ने उनकी भांजी और उनकी बहन के साथ मारपीट की थी, जिसकी सरदुआ थाने में बेटे ने सूचना भी दी थी। विवाद पूरी जिंदगी जो शादी हुई तब से आज तक इनका चलता रहा। अभी 1 महीने पहले मारपीट भी हुई, जो रात में मारपीट करके फिर उनका बड़ा लड़का जो है ले गया वहाँ खरसेड़ा, उनकी बहन रहती, सबको लेके वहाँ चले गए। और जब से शादी हुई है तब से ही उनके ससुराली जन उसको मारते पीटते रहते हैं। लोक लज्जा की वजह से वे इस सब मारपीट झेलती रहती है। कई बार सुलह समझौते के बाद मायके वालों ने मृतका को ससुराल भेज दिया था। ससुराली जन जब से शादी हुई तब से ही मायके वालों के साथ गाली गलौज और ताना मारते रहते हैं। अक्सर दारू पी करके ये सब मरते रहे। इस वजह से वो या तो कुछ किया गया, जो भी है अब वो पीएम से पता चलेगा। अभी तक मायके वालों ने इस मामले में रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। उनका कथन, पोस्टमार्टम के बाद वह कार्रवाई करेंगे। मृतका अपने पीछे 3 लड़के और 2 लड़कियां छोड़ गई है, जिसमें से 1 लड़का और 1 लड़की की शादी भी हो चुकी है। शुरू से शादी के बाद ही ऐसा होता रहा, कभी जीवन में खुशहाल नहीं रही। आज तक जो है अभी जिंदगी से मौत से लड़ती रही, कल अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठंड का मौसम चल रहा है, इसमें अच्छे से गर्म कपड़े पहन के रखें, बहुत सुबह टहलने मत जाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पुलकित पांडे, एमएस हॉस्पिटल करबी चित्रकूट से। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत कस्बे के रहने वाले 32 वर्षीय प्रदीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई, जब वह बोड़ी पोखरी से मोटरसाइकिल से सामान लेकर वापस जा रहा था। कैसे क्या घटना है कि प्रदीप कुमार रेपुरा निवासी ये रात करीब 9 बजे के आसपास बोड़ी पोखरी चौराहे पे कुछ सामान लेने आए हुए थे मोटरसाइकिल से, और लौटते वक्त पीछे से किसी गाड़ी ने ठोकर मार दिया, वहीं ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। तभी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण से वे गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन परिजन उसे जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गाड़ी का पता चला? ये अभी तो कोई जानकारी नहीं है। आपको तो जानकारी कैसी लगी? असल में सुबह जब हमको फोन किया, हम अस्पताल गए तो वहीं जो उनके परिजन थे उन्होंने जानकारी दी, उनके माध्यम से आपको जानकारी प्रदान कर। आपने महाकुंभ में चलने वाले वाहनों द्वारा दी जाने वाली दुर्घटनाएं, जिसका खामियाजा प्रदीप ने अपनी जान देकर चुकाया। वाहन का अभी तक पता नहीं चला है। एक भाई और एक बहन में वह छोटा था और वह परिवार का बोझ भी उठाता था। इसकी मौत के बाद से ही अब परिवार के भरण पोषण का सहारा भी छिन गया है। शादी के 2 वर्ष
बीत जाने के बाद भी अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। पता चला कौन सी गाड़ी से दुर्घटना हुई? गाड़ी का भी कोई हमें जानकारी नहीं हुई है, जैसे जानकारी होगी वही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त देशवासियों को नए वर्ष की जो है 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं जो है। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो नव वर्ष पे समाज कल्याण विभाग की तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जैसे हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है तो सभी चित्रकूट वासियों को और सभी प्रदेश के और देश के वासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जनपद वासियों का आने वाला नववर्ष मंगलमय हो। मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी चित्रकूट समस्त जनपद वासियों को और अपने लाभार्थियों को, इसमें गर्भवती, धात्री, किशोरी बालिकाएं एवं 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, सबको नव वर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। गणतंत्र दिवस और नए वर्ष पर समस्त त्रिकूट के वासियों को शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सदुआ थाना अंतर्गत नेहरा गांव की रहने वाली मानसिक विक्षिप्त 18 वर्षीय रिमझिम ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या। बच्ची है, फांसी लगा ली है, भतीजी है हमारी, घर में अकेली थी, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। फिर मतलब वे घर जो हम लोग पहुंचे, मौके पर पहुंची और जो है पीएम के लिए यहाँ भेजा गया। फांसी लगाने के बाद रिमझिम ने अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया। जब परिजनों को इसकी सूचना मिली तो परिजनों ने दरवाजा खोलकर इस आशंका से फांसी से उतार लिया कि शायद उसकी बच्ची जीवित हो, लेकिन वह मर चुकी थी। वहीं परिजन इस आत्महत्या को उसके मानसिक विक्षिप्त वजह बता रहे हैं। जैसा भी हो, पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक भाई और एक बहन में ये छोटी थी। दरवाजा बंद करे थे? नहीं, जो है बच्ची को देखा और फिर उसको जो है उतार करके। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को मैं उद्योग विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की अवसर पर चित्रकूट वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला विकास अधिकारी एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सभी देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है, 26 जनवरी 2025 की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यही अपेक्षा रखता हूं तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी 2025 को ढेर सारी शुभकामनाएं देश और प्रदेश वासियों। जनपद चित्रकूट के समस्त नगर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जो प्रयागराज के दिव्य और भव्य कुंभ को भी जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उसको भी, पर्यटन को भी और दिव्य और भव्य कुंभ को भी आनंद ले इस नए वर्ष में। सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एलडीएम अनुराग शर्मा आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि बैंक की जितनी भी योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक लाभ लें और अपने जनपद को, समाज को, राष्ट्र को और अधिक सशक्त बनाने में सहयोग करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत बिसंडा रोड में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में दोनों मोटरसाइकिल सवार हुए गंभीर रूप से अब यहाँ से गए हैं तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कि 2 जने 2 पहिया से भाग। इनका नाम है हबीब अली, कसहाई के। हम आपको बता दें कि मोहम्मद हबीब
और उनकी सास ननकी मरीज को देखने के लिए जा रही थी बिसंडा। तभी बिसंडा रोड के पास तेज गति से आ रहे मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। मोहम्मद हबीब कसाई का रहने वाला है और उनकी सास ननकी बख्ता बुजुर्ग की रहने वाली है। खबर लिखने तक दूसरे मोटरसाइकिल सवार का पता नहीं लग पाया था। उम्र इनके 35-38 हुई, 40-45 हो। घटना भी पता नहीं है कहाँ भी है, हमें पता नहीं है। बेसंडा मोड़ कहा था। हाँ। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।